आइए रामायण के इस गहराई से किए गए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जब भी इस प्राचीन ग्रंथ का जिक्र होता है तो अक्सर हमारे मन में सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा की तस्वीर उभरती है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये केवल एक पुरानी कहानी भर नहीं है। सच कहें तो ये एक बेहद गहरा और सार्वभौमिक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक ऐसी अद्भुत गाथा जिसने सदियों से इंसानी जीवन को दिशा दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मशहूर फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेले के शब्दों को याद करते हुए एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिसे जीवन के अनुभवों की सच्ची प्यास हो वो इस महाकाव्य रूपी सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाए, क्योंकि इसमें एक निरंतर शांति और अनंत मिठास है। ये पंक्तियां इस ग्रंथ को एक आम कहानी से उठाकर जीवन के एक बेहद गहरे अनुभव में बदल देती हैं। सच में ये शांति का वो सरोवर है जो हमारी आंतरिक प्यास को शांत करता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम इसके सार्वभौमिक प्रभाव की बात करेंगे, फिर धर्म के जन्म को समझेंगे, उसके बाद गुरुकुल की कठोर शिक्षाओं, राम की पहली ईश्वरीय परीक्षा और करुणा से भरी उद्धार की कहानियों से होते हुए आखिर में हम महान स्वयंवर के उस भव्य आयोजन तक पहुंचेंगे। चलिए बिना देर किए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, एक सार्वभौमिक सांस्कृतिक महाकाव्य। ये बात अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली है कि ये महाकाव्य दुनिया के कोने कोने तक कैसे फैला। इसका अनुवाद दुनिया की लगभग हर भाषा में हो चुका है। रूस में दशकों तक इस पर नाटक खेले गए और इंडोनेशिया में तो ये लोक कला का मुख्य विषय ही बन गया। और सबसे कमाल की बात क्या है, इसे फैलाने के लिए कभी सेनाओं का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये शांति और प्रेम के दूतों द्वारा फैलाया गया। भारत के अलग अलग कोनों में भी, चाहे वो अवधी हो, बंगाली हो या मराठी, इसने हथियारों से नहीं बल्कि कर्तव्य और त्याग की कहानियों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अब हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, धर्म का जन्म। आखिर पृथ्वी पर ईश्वरीय शक्ति को अवतार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय कारण था। रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा और शिव से, देवताओं और राक्षसों से अजय होने का वरदान तो मांग लिया, लेकिन अपने भारी अहंकार में उसने इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझकर छोड़ दिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसके इसी अहंकार ने ब्रह्मांड के नियमों में एक ऐसी जगह, एक ऐसा लूप होल बना दिया जिसके चलते सत्य और न्याय को वापस लाने के लिए ईश्वर को एक साधारण इंसान के रूप में अवतार लेना पड़ा। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से में, गुरुकुल की शिक्षाएं। एक महान चरित्र का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए कड़ी तपस्या चाहिए होती है। जरा उस राजमहल की असीमित सुख सुविधाओं की कल्पना कीजिए और फिर उसे गुरुकुल के नियमों के सामने रखकर देखिए। आरामदायक बिस्तरों की जगह नंगे फर्श पर सोना, शाही खजाने को छोड़कर रोज भिक्षा मांगना और महलों की सुरक्षा से निकलकर बिना छाते के नंगे पैर चलना। गुरु वशिष्ठ का आश्रम एक ऐसा प्राचीन इक्वलाइजर था जिसे जानबूझकर इस तरह बनाया गया था ताकि राजसी अहंकार पूरी तरह से टूट जाए। और हाँ, गुरुकुल का मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट सहना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य तो मन पर पूरी तरह से काबू पाना था। महर्षि पतंजलि का वो मशहूर सूत्र याद है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब मन के भटकाव को रोककर पूरी तरह से एक ही जगह अपना ध्यान लगाना। गुरु वशिष्ठ ने यही सिखाया कि मन ही हमारे हर बंधन का कारण है और जब तक हम अपने मन को नहीं जीत लेते तब तक बाहर की कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मानसिक नियंत्रण के साथ साथ वहां एक बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक पाठ्यक्रम भी सिखाया जा रहा था। यह शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उन्हें जगाने का विज्ञान था। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक यह पूरी शिक्षा शरीर के अंदर सोई हुई उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सुरक्षित तरीके से जगाने और संतुलित करने के लिए बहुत ही जरूरी थी। और इन सभी शिक्षाओं का सबसे ऊंचा शिखर क्या था? निष्काम कर्म। ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है। इसका सीधा सा मतलब है अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना, लेकिन उसके फल से या उसके नतीजों से बिल्कुल भी लगाव न रखना। गुरु वशिष्ठ ने बड़े स्पष्ट रूप से समझाया कि अहंकार को छोड़कर सिर्फ एक साक्षी या गवाह के रूप में अपने कर्म करना ही जन्म और मरण के इस चक्र से आजाद होने का एकमात्र सच्चा रास्ता है। अब समय आता है हमारे चौथे भाग का, पहली ईश्वरीय परीक्षा। अब वो समय आ गया था जब गुरुकुल की सुरक्षित चारदीवारी से निकलकर बाहर की खतरनाक दुनिया में असली परीक्षा होनी थी। ये सफर सिर्फ जगहों का बदलना नहीं था। अयोध्या के सुरक्षित महलों से निकलकर गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल की कठोर तपस्या, फिर वहां से महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में राक्षसों से मुकाबला, उसके बाद ऋषि गौतम के आश्रम में करुणा का प्रकटीकरण
और अंत में मिथिला की ओर प्रस्थान। ये पूरा सफर एक सुरक्षित विद्यार्थी से एक परखे हुए महान योद्धा बनने की अद्भुत यात्रा को दर्शाता है। इस यात्रा में राम ने अपनी पहली सबसे बड़ी परीक्षा पार की। 1000 हाथियों की ताकत रखने वाली भयानक राक्षसी ताड़का का वध किया और विश्वामित्र के पवित्र यज्ञ को अपवित्र होने से बचाया। उनकी इस योग्यता को देखकर महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बेहद दुर्लभ और दिव्य अस्त्र सौंपे। लेकिन इन अस्त्रों के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी थी। राम ने यह अटल प्रतिज्ञा ली कि वो इन शक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल कभी भी अपने अहंकार के लिए नहीं करेंगे, बल्कि इनका उपयोग हमेशा निर्दोषों की रक्षा के लिए ही होगा, क्योंकि असली ताकत तो खुद पर संयम रखने में ही है। अब हम बात करेंगे हमारे 5वें भाग की, उद्धार की कहानियां। असली महानता सिर्फ युद्ध जीतने या राक्षसों को मारने में नहीं है, बल्कि वो तो करुणा में बसती है। देवी अहिल्या की कहानी इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। देवराज इंद्र ने छल से उन्हें धोखा दिया और फिर उनके पति ऋषि गौतम ने क्रोध में आकर उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। एक निर्दोष व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार हो गया, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने सिखाया कि गिरे हुए को दंड देना बहुत आसान है, पर उसे वापस उठाना एक महान आत्मा का ही काम हो सकता है। राम के पवित्र स्पर्श ने उस श्राप को तोड़ दिया और एक बार फिर उस पत्थर में प्राण फूंक दिए। और अब हमारी आज की चर्चा का छठा और अंतिम भाग, महान स्वयंवर का आरंभ। मिथिला में एक ऐसा आयोजन होने जा रहा था जिसकी भव्यता की कोई सीमा नहीं थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जो किसी भी आम इंसान के लिए सच में असंभव थी। शूरवीरों को भगवान शिव के उस विशाल और बेहद भारी धनुष को सिर्फ उठाना ही नहीं था, बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ानी थी। ये चुनौती इतनी कठिन सिर्फ इसलिए रखी गई थी ताकि ये तय हो सके कि सीता के योग्य केवल वही होगा जिसके भीतर सच में ईश्वरीय क्षमता होगी। लेकिन स्वयंवर की उस गहमा-गहमी से ठीक पहले पुष्प वाटिका में एक बहुत ही शांत और काव्यात्मक घटना घटती है। राम और सीता की पहली मुलाकात, एक ऐसा पल जहां बिना कुछ कहे भी एक बेहद गहरा जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन इस पल की सबसे बड़ी खासियत उनका आत्मसंयम था। दोनों अपनी सामाजिक मर्यादाओं और कर्तव्यों से पूरी तरह बंधे हुए थे। ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और गहरा जुड़ाव किस तरह पूरे सम्मान और मर्यादा के भीतर संतुलित रह सकता है। तो अब जरा सोचिए, स्वयंवर में दुनिया भर के सबसे महान राजा और शूरवीर आ चुके हैं और एक एक करके सब उस शिवधनुष को हिलाने में भी नाकाम साबित हो रहे हैं। राजा जनक घोर निराशा में डूबते जा रहे हैं कि क्या ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। ऐसे में ये सवाल मन में गूंजने लगता है, आखिर वो कौन है जिसके पास उस दिव्य धनुष को उठाने और राजकुमारी का हाथ जीतने की अंतिम और असीमित शक्ति है।